हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बॉस गुंडा अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि वो लोग हुन और जेसंग को जाके पकड़े और वो लोग आगे बढ़ते हैं तो हेयुन अपनी बेल्ट से एक गुंडे के ऊपर जोर से मारता है और वो एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है। देख के सारे गुंडे काफी ज्यादा घबरा जाता है और जेसंग अपनी बेल्ट से उस गुंडे के गले को जोर से पकड़ता है और कहता है कि अभी से बेपंस वाले लोग कुछ ना कुछ तोड़ देंगे और अगर तुम लकी नहीं हो तो तुम्हारे बैक या नेक हो सकता है। और उस गुंडे की गले को और भी ज्यादा टाइट करता है और वो गुंडा नीचे गिर जाता है। और हेयुन कहता है कि तो प्लीज अपने हथियारों को मत फेंको और मेरे लिए इसे लेकर आओ। ये देखिए उनमें से एक गुंडा कहता है कि क्या बकवास है, कमीना सिर्फ दिखावा कर रहा है। चलो सब लोग एक ही टाइम पर उस पर हिट करते हैं और देखते हैं कि वो कितना टाइम तक टिका रहता है। और वो सारे गुंडे एक साथ हेयुन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो हेयुन बड़ी तेजी से एक गुंडे को जोर से स्लैप मारता है और उसके एक हाथ को पकड़ के तोड़ देता है। ये देख के दूसरा गुंडा हेयुन को गाली देते हुए उसके ऊपर अपनी बैट से अटैक करता है तो हेयुन साइड हट के पहले वाले गुंडे के सर को उसकी बैट के आगे कर देता है और वो बैट पहले वाले गुंडे को लगता है। तो वो दूसरे वाला गुंडा कहता है कि ये कमीना गंदे बास्टर्ड। और तभी हेयुन अपनी बेल्ट से उसकी बैट को पकड़ लेता है और उसके हाथ से छुड़ा के बैट को अपने हाथ में पकड़ लेता है और बड़ी तेजी से उस गुंडे को मारने के लिए आता है तो वो गुंडा ये देख के डर के मारे अपने हाथों को सामने कर लेता है। और तभी उसके पीछे से तीसरा वाला गुंडा हेयुन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो हेयुन का बैट सीधे जाकर उसे लगता है। तो दूसरा वाला गुंडा पीछे देख के हैरान हो जाता है और हेयुन को कहता है कि तुम क्या बकवास हो। तभी हेयुन उसकी गर्दन को पकड़ के नीचे झुका देता है और उसका एक हाथ को पकड़ के खींचने लगता है। तो वो गुंडा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है तो हेयुन अपने एक पैर को उसकी कंधे के ऊपर रखता है और उसके हाथ को खींचने लगता है और कहता है कि मैं कौन हूँ। और उस गुंडे को भी पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो वो रोते हुए कहता है कि रुक जाओ। तो हेयुन अपनी पैर से दबा के उसे नीचे गिरा देता है और उसके हाथ को तोड़ देता है और कहता है कि मैं ग्रिम रीपर हूँ। और जिम के अंदर से तो सभी की चिल्लाने की आवाज आता है। तभी जेसंग चिल्ला के हेयुन को कहता है कि जेसुन हेयुन अपने पीछे देखो पीछे। तो देखते हैं कि हेयुन के पीछे एक मोटा सा गुंडा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो हेयुन उसके अटैक को डॉज करके उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसका भी हाथ को तोड़ देता है। फिर अपने बेल्ट से उसकी गले को पकड़ के नीचे गिरा देता है और बड़े ही स्टाइल से कहता है कि ठीक है और कौन है इसे चाहता है, जल्दी करो और बाहर आओ। मैं मिठाई के तौर पर टेटोक बोक्की खाना चाहता हूँ। जो लोग टेटोक बोक्की क्या है वो नहीं जानता तो उन्हें मैं बता दूं कि ये एक कोरियन राइस केक है जो काफी हद तक पास्ता जैसे दिखता है। और देखते हैं कि हेयुन ने सारे गुंडे का हालत खराब कर दिया है। ये देख के बॉस गुंडा कहता है कि वाह तुम तो बहुत ही क्रूर गाय हो, क्या तुम मूवीज की तरह किसी स्पेशल फोर्स में थे? तो फिर अगर ये सच है तो क्या होगा? मूवीज में अगर किसी को हॉस्टेज बना लिया जाता है तो मेन कैरेक्टर उन्हें बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस दे देंगे। ये सुनते ही हेयुन पीछे की तरफ देखता है तो दो गुंडे जेसंग और हुन को पकड़ लेता है और जेसंग डर के मारे कहता है कि मैं तो एक रेगुलर डिलीजेंट सिटीजन हूँ। और बॉस गुंडा बात करते हुए आहिस्ता आहिस्ता हेयुन के पास आने लगता है और कहता है कि लेकिन रियलिटी में आउट नंबरिंग ही सबसे अच्छा है। और देखते हैं कि वो अपने पीछे एक बड़ा सा नाइफ को छुपा कर रखता है और हेयुन को दूसरी तरफ देखते हुए देखकर अपने नाइफ को बाहर निकल आता है और अपने मन में ही कहता है कि मुझे इतनी बड़ी नाइफ का यूज किए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, अगर मैं उसे सिर्फ एक बार चाकू मार दूं तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। और तभी हेयुन उसे गुस्से में कहता है कि ऐसा नदी पार मत करो जहाँ से तुम लौट ना सको। यहाँ पर मरने का बात बोला जाता है जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। और वो बॉस गुंडे की तरफ गुस्से में देखकर कहते हैं कि तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी जैसे ही तुम उसका यूज करोगे। यानी शायद हेयुन ने नाइफ को देख लिया होता है। तो बॉस गुंडा हेयुन की तरफ देख के कहता है कि क्या बकवास है, वो अचानक इतना बड़ा क्यों दिखने लगा, क्या ओथन ने उसका ड्रॉ गलत किया है? और तभी हेयुन कहता है कि और मेरे लड़कों के साथ 1-on-1 करो। और देखते हैं कि जेसंग और हुन उन दोनों ने ही उन दोनों गुंडे को पीटना शुरू कर दिया है। तो बॉस गुंडा जल्दी से अपनी नाइफ से हेयुन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तो फिर इसे लो कमीने। और हेयुन अभी भी उन लोगों की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि तो एंड पर तुमने नदी को क्रॉस करने का डिसाइड किया। लेकिन तभी बॉस गुंडे के मुंह पर बहुत जोर से पंच पड़ता है और ये सोंड-हेयुन होता है। तो उसका अटैक को देखकर हेयुन कहता है कि ओह नाइस पंच। और सोंड-हेयुन कहता है कि तुम कमीनो घर के अंदर स्मोकिंग मत करो। और उसे देखकर बॉस गुंडा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि सोंड-हेयुन क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तो सच में स्पीचलेस हो गया। और वो अपने गुंडों को कहता है कि अरे वो नाइफ यहाँ पर लाओ। बट तभी सेजुन आके उस नाइफ को साइड कर देता है और कहता है कि सॉरी बट एक कस्टमर जल्दी ही आ रहा है, इसलिए तुम अपनी नाइफ के साथ किसी और टाइम खेल सकते हो। ये देख के बॉस गुंडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम कमीनो मेरे साथ खेल रहे हो। और अपने साथियों को कहता है कि तुम लोग अपने सभी चाकू को बाहर निकालो। तो वो सब लोग अपना चाकू बाहर निकाल लेता है और एक गुंडा कहता है कि मैं इसे छुपा रहा था बट अब मैं इसका यूज कर सकता हूँ।
और मैं अभी भी अच्छा बिहेवियर कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आओ। और तभी दरवाजे पे दो पुलिस वाला आके नॉक करता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी, हमें एक रिपोर्ट रिसीव हुआ, क्या हुआ यहाँ पर। तभी वो गुंडा जो अपनी नाइफ निकाल के भाषण दे रहा होता है वो उन्हें देखकर घबरा जाता है और वो दोनों पुलिस उसके हाथ में नाइफ देकर अलर्ट हो जाता है और अपनी गन को उनकी तरफ करके कहता है कि कमीने, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, अपने नाइफ को अभी भी नीचे रखो, इसे नीचे रखो और अपने हाथों को हवा में उठाओ। तो वो गुंडा बॉस गुंडे के पास आके कहता है कि बॉस, मुझे लगता है कि पहले हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, सिचुएशन अभी अच्छा नहीं दिख रहा है। ये सुन के बॉस गुंडा गुस्से में कहता है कि कमीने, गैंगस्टर्स किसी भी चीज से नहीं डरते, तुम नए लोगों को तो कुछ भी नहीं पता। और तभी पुलिस वाला चिल्ला के कहता है कि हिलो मत, मैं तुम लोगों को लास्ट चांस दे रहा हूँ, अपने नाइफ को फेंक दो। ये सुन के बॉस गुंडा बड़ा ही एटीट्यूड के साथ उनके तरफ देख के कहते हैं कि क्या तुम इसे सिर्फ दिखावा के लिए नहीं लाए हो, और क्या तुम नहीं जानते कि तुमने अगर इसे गलत तरीके से शूट किया तो लोग मर भी सकते हैं, फिर तुम लोगों को एक प्रॉब्लम होगा। और तभी उसे इलेक्ट्रिक का जोर से झटका लगता है और देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिक शॉक डिटेक्टिव जंग ने दिया होता है। और वो बॉस गुंडा को कहता है कि ऐसा एक्ट करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम स्मार्ट हो, बहुत अनोइंग है। और वो उन दोनों पुलिस वालों को कहता है कि इन सिचुएशन में शूटिंग करने में हेजिटेट मत करो। और बॉस गुंडा नीचे गिरा पड़ा होता है और पुलिस वालों को गाली दे रहा होता है। और तभी उसका एक साथी उसके पास आते हुए कहता है कि बॉस, क्या तुम ठीक हो। और वो डिटेक्टिव जंग को कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम पागल हो, अगर वो मर गया तो तुम क्या करोगे। और तभी डिटेक्टिव जंग बड़ी तेजी से आके उसके मुंह पे एक किक लगाता है। ये देख के एक दूसरा गुंडा उसे गाली देते हुए पंच मारने के लिए आता है तो डिटेक्टिव जंग उसे एक जोर से थप्पड़ मार के साइड में कर देता है और कहता है कि इन दिनों तुम्हारा बॉस मुझे और मेरे चेहरे को भूल नहीं पाएगा। और क्या तुम जानते हो कि तुम लोगों ने कितना क्राइम्स किया है। और वो उस गुंडे के पास बैठते हुए कहते हैं कि कमीनो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अथॉरिटीज कितना स्कैरी होता है। और इसी के साथ हमारा यह वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया।